स्टूडेंट, मैं आज आपको 21 अप्रैल को होने वाले कक्षा 6वीं के हिंदी विषय का वार्षिक मूल्यांकन का संपूर्ण हल लेकर आई हूँ। आप इसे देखिए, समझिए और पूरे पेपर को अच्छे से रट लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में 60 में से 60 अंक मिले। तो आप इस पेपर का संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो देखिए, ये है लाइक का निशान। आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो वीडियो लाइक हो जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं और आप तक अभी नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो मिल सके। और इस नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए इस पेपर को। तो देखिए, ये आपको पहले क्या दिया है, एक निर्देश दिया है। इस निर्देश को पढ़ लीजिए और यहाँ से आपका पेपर शुरू होता है। पहले क्या दिया है आपको, खंड आ दिया है, ठीक है। तो देखिए, खंड आ में आपको सबसे पहले ये एक पैराग्राफ दिया है, जिसे पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये देखिए, पहला प्रश्न, ये देखिए, ये दिया है आपका प्रश्न 1। ये दिया आपका प्रश्न 1, मिलकर काम करने से क्या होता है। इसका उत्तर है सी, काम सरलता से पूरा होता है। प्रश्न 2 है, बरसात का समानार्थी शब्द क्या है। बरसात का समानार्थी शब्द है वर्षा। प्रश्न 3 दिया है, प्रश्न 3 है आपका, तालाब लबालब भर गया, वाक्य में क्या विशेषता है, लबालब, ठीक है। प्रश्न 4 देखिए, प्रश्न 4 दिया है आपका, श्री गणेश होने मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है काम शुरू होना। प्रश्न 5 दिया है, श्रमदान में प्रत्यय का शब्द क्या होगा। श्रमदान में प्रत्यय का शब्द क्या होगा, दान। इसका उत्तर है आपका बी, ठीक है। अब एक आपको निर्देश दिया है, इस निर्देश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने। तो आप इस निर्देश को पढ़ लीजिए अच्छे से। ये प्रश्न 6वें से जो ऊपर अपन ने निर्देश पढ़ा था उनको पढ़ने के बाद इनके उत्तर देने हैं। तो 6वां है, सूचना में दिए गए शिविर में के लिए क्या क्या व्यक्ति पंजीयन कराना चाहिए। तो आंख की संबंधी समस्याओं से ग्रस्त। 7वां है, शिविर का आयोजन क्यों किया गया है, लोगों की सेवा के लिए। 8वां दिया गया है आपका, शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो इसका उत्तर है जयप्रसाद द्वारा किया गया। 9वां दिया है, नेत्र शिविर में आपकी भूमिका क्या हो सकती है, स्वयं सेवक की भूमिका हो सकती है। 10वां प्रश्न दिया है आपका, नेत्र शिविर आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है सी, ये 3rd वाला और ये 4th वाला, ठीक है। अब यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं, जो 11 से 20 तक दिए गए हैं। तो 11वां प्रश्न देखिए, तिरंगों के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे, और इनके कोई 2 प्रश्न बनाकर लिखने हैं। तो ये प्रश्न, ये 1 है, ये 2 है। तिरंगे में कितने रंग होते हैं, तिरंगे की लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है। अब प्रश्न 12वां देखिए, कटुक वचन मत बोलो, पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखते हुए उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये दिया है इम्तिहान, इम्तिहान में परीक्षा, ये उत्तर है आपका। और प्रयोग समय व्यक्ति का हमेशा इम्तिहान लेता है। एक होशियार मतलब होता है चालाक, और चालाक से आपको एक वाक्य बनाना था, ठीक है। इन उत्तरों को आप अच्छे से देखते जाइए, ना रट लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही आप परीक्षा में लिख कर आएंगे, आपको परीक्षा में पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको एक निर्देश दिया है, फिर से इसे आपको पढ़ना है। ये आपको एक पैराग्राफ जैसा दिया है, पैराग्राफ को पढ़िए और इनको पढ़ने के बाद आपको गद्यांश में से खोजकर आपको उत्तर लिखने हैं, ठीक है। 14 में 2 मुहावरे के अर्थ खोज कर लिखिए। ये 2 मुहावरे हैं। 15वें में देखिए, 15वें में आपको गद्यांश में किन्हीं 8 संज्ञा शब्दों को छाट कर लिखिए। तो ये है वो 8 शब्द, नाक, औरत, घर, मोह, गरीब, बस्ती, कान, शीला, ठीक है। ये क्या है, आपके संज्ञा शब्द हैं 8।
अब 16वां प्रश्न देखिए। 16वें प्रश्न में गद्यांश में आए विराम चिन्हों को खोज कर उनके नाम लिखिए। विराम चिन्ह अपन को खोज कर उनके नाम लिखने थे, तो अपन को पूर्ण विराम, अन्य विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और योजक चिन्ह। ठीक है। अब ये देखिए आपका 17वां प्रश्न। 17वें में है, मेरी पत्नी अपने हृदय सागर के निर्मल आंसुओं को रोक ना सकी, तब मेरी मनः स्थिति सामान्य हो गई। इन पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, पड़ोसी द्वारा बार बार दूसरों की बुराई करने पर पड़ोसी को मना कर दी कि बुराई करना बंद करो, और जोर जोर से रोने लगी, और उसके बाद उसके पति का मन भी शांत हो गया उसे रोता देखकर। ठीक है। अब देखिए 18वां प्रश्न है, निम्न शब्दों को जोड़कर नवीन प्रश्न शब्द बनाइए। मतलब इनको जोड़कर एक नया शब्द बनाना था। देहधन, अवसान, देवासान, विवाह, इन सबको बनाकर लिखना था। ठीक है। अब 19वां प्रश्न देखिए, रहीम के उत्तम प्रकृति और कुसंगति की बात किस दोहे में कही गई है। वो एक दोहा लिखना था। तो ये वो दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संगत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहु रहत भुजंग। ठीक है, ये दोहा आप लिख कर आइए। अब 20वां प्रश्न देखिए, बसंत ऋतु के मोहक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। इसका उत्तर है, बसंत ऋतु के मोहक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। अब यहाँ से आपके दीर्घ उत्तर प्रश्न शुरू होते हैं, जो 21 से 24 तक दिए गए हैं। तो ये आपका 21वां प्रश्न है, जिसमें आपको एक छोटी सी कविता दी गई है। इस कविता का आपको भावार्थ मतलब उसका अर्थ लिखना है। ठीक है। तो ये उसका अर्थ है। अर्थ क्या है, भारत के प्यारे वीरों, आओ तथा देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो, अथवा देश पर कुर्बान हो जाओ। सब समवेत स्वर में कहा कि भारत हमारा प्यारा देश है, समस्त विजय भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा सबसे ऊंचाई पर लहरा कर हमें जोश प्रदान करता रहे। ठीक है। अब देखिए 22वां प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपको अपने शब्दों में महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन करना था। तो ये 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट को अच्छे से आप देख लीजिए और रट लीजिए। अब 23वां प्रश्न देखिए। 23वें में है, वाणी के महत्व को अपने शब्दों में लिखिए। हमें मीठी, इसका उत्तर है, हमें मीठे वचन की बोली बोलना चाहिए, जिससे अप्रिय भी दोस्त बन जाता है। कठोर हृदय वाला मनुष्य भी निर्मल हृदय का हो जाता है, एवं कटु वाणी बोलने से शांत स्वभाव का मनुष्य भी गुस्से वाला बना देता है, और दोस्त भी दुश्मन बना देता है। ठीक है। 24वां प्रश्न देखिए, समाज में स्वच्छता का संदेश देने आप किस प्रकार के सेवा कार्य करेंगे, लिखिए। मतलब आपको अगर स्वच्छता का संदेश देना है तो आप क्या सेवा कार्य करेंगे, वो आपको लिखना था। तो इसका उत्तर है, समाज को स्वच्छता का संदेश देने हेतु हमें समाज के सभी व्यक्तियों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना चाहिए, और स्वच्छता का लाभ बच्चों को एवं बड़ों को बताना चाहिए, जिससे वे स्वच्छता के कार्य की सेवा में अपना योगदान दें तथा अपना वातावरण स्वच्छ रखें। ठीक है। अब आपको वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे।